ऐसा तुम्हारे साथ कितनी बार हुआ है कि तुमने ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लिया और मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, जिससे तुम्हारा लॉस हो गया। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं होता, बल्कि बहुत से लोगों के साथ होता है, क्योंकि उन्हें लाइन ड्रॉ करनी और ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लेना नहीं आता। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा और इस पर आप सही तरीके से ट्रेड कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा। इसके बाद आपको इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे ड्रॉ करें, कहाँ ट्रेड लें, एंगल कैसा होना चाहिए, सारे। और तुम्हें कुछ ऐसे सीक्रेट भी बताऊंगा जिसके लोग पैसे लेते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। ट्रेंड लाइन को समझने से पहले हमें ट्रेंड को समझना पड़ेगा। देखो, दो ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में हमेशा हायर हाई और हायर लो बनते हैं। ये हो गया हायर हाई, और जहाँ से पुल बैक लेकर ये वापस ऊपर गया है, ये हो गया हायर लो। ऐसे ही ये भी हायर हाई और ये हो गया हायर लो। और अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन हायर लो यानी कि नीचे वाले पॉइंट को टच करके बनती है, कुछ इस तरीके से। ये याद रखना कि अप ट्रेंड में ये पॉइंट पिछले वाले पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, तभी वो अप ट्रेंड होगा और तभी ट्रेंड लाइन बनेगी। डाउन ट्रेंड में लोअर लो और लोअर हाई बनेंगे। इसमें ये वाले लो पिछले वाले लो के नीचे रहने चाहिए और ट्रेंड लाइन लोअर हाई यानी कि ऊपर वाले पॉइंट को टच करते हुए बनेगी। मार्केट ट्रेंड क्या होता है समझ लिया, अब ट्रेंड लाइन समझते हैं। सबको पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया है तो ये सपोर्ट हो जाएगा, और यहाँ से गिर गया है तो ये लेवल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ट्रेंड लाइन भी एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। इससे भी प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन ना होकर कुछ इस तरह की होती है, और डाउन ट्रेंड में इस तरह की। ट्रेंड लाइन का एंगल 60 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस तरह हो सकती है, इस तरह हो सकती है, लेकिन एकदम स्ट्रेट नहीं हो सकती। डाउन ट्रेंड में भी एकदम स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस में जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है वहीं से हम उस एक पॉइंट से ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं। लेकिन ट्रेंड लाइन में हमें मिनिमम 2 पॉइंट टच करने होते हैं, 2 हायर लो या 2 लोअर हाई लेवल टच करने होते हैं, तभी वैलिड ट्रेंड लाइन बनती है। 2 पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि 2 पॉइंट टच कर दो और दूसरे वाले पर बाय कर लो और ये हो गई ट्रेंड लाइन। नहीं, ये ट्रेंड लाइन नहीं है। मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ अप ट्रेंड है तो नीचे वाले पॉइंट टच करने होंगे। ऐसे ये 2 लो पॉइंट टच करने हैं बॉर्डरली लेवल पर। मैंने इन कैंडल की बॉडी को टच किया है, ना कि सिर्फ विक को। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से ड्रॉ करूँ, तो यहाँ से लाइन को सिलेक्ट कर लो और दोनों लो को टच करके वापस कैंडल पर आ जाओ। अब इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड लेफ्ट नी राइट लाइन। ओके, हो गया फर्स्ट लो और ये सेकंड लो। जैसा मैंने पहले ही भी बताया, सेकंड लो पर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद जब प्राइस तीसरी बार ट्रेंड लाइन पर आएगा तो तुम यहाँ से बाय कर सकते हो, और यहाँ से लगातार ऊपर जा रहा है और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक्यूरेट ट्रेंड लाइन है। पर आपको ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं खींचनी है जिसमें कैंडल की बॉडी कट रही हो, जैसे इस तरह से बना दी या फिर ऐसे बना दी, क्योंकि यहाँ पर ये वाली 4-5 कैंडल कट रही हैं। यहाँ इन्होंने ब्रेक कर दिया है इस ट्रेंड लाइन को, तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है और ना ही हम इस पर कोई ट्रेड लेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ जिसे यूट्यूब पर कोई जल्दी नहीं बताता। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसे हमने 2 पॉइंट टच करके बनाया है। ये पहला, दूसरा और तीसरे को टच करके प्राइस ऊपर चला गया, तो अब ये ट्रेंड लाइन एक्सपायर हो गई है। ये हमारे किसी काम की नहीं है। जैसे सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, वैसे ही ट्रेंड लाइन भी तीसरे पॉइंट पर एक्सपायर होकर बाद में ब्रेक हो जाती है या मार्केट साइडवेज हो जाता है। इसलिए रिवर्सल ट्रेड तीसरे पॉइंट पर ही लेनी चाहिए, बाद में किसी पॉइंट पर ट्रेड मत लो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइस ट्रेंड लाइन से पुल बैक लेगा, ट्रेंड लाइन उतनी ज़्यादा वीक होती जाएगी और ब्रेक हो जाएगी। ट्रेंड लाइन ब्रेक पर ट्रेड कैसे लेंगे आगे बताता हूँ, पहले ये समझ लो। अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डाउन ट्रेंड में भी तीसरे पॉइंट पर बाय या तीसरे पॉइंट पर सेल, बात का कुछ पता नहीं मार्केट ट्रेंड लाइन से पुल बैक ले या नहीं। यहाँ पर भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस वाले लो को मिलाया और सेकंड वाले लो को मिलाया, ये हो गया फर्स्ट लो और ये हो गया सेकंड लो। दूसरे लो के बाद जब मार्केट तीसरी बार यहाँ आया तो इसने पुल बैक दिया ऊपर को और ऊपर तक का टारगेट भी दिया, लेकिन चौथी बार मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है।
यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट लो को सेकंड लो से टच करना है बोल्डली लेवल पर, और आगे जाके इसने ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लिया है और वहीं से ही ऊपर गया है। लेकिन जिसे ये नहीं पता होगा कि ट्रेंड लाइन वीक होकर ब्रेक कब होती है, तो उसने फोर्थ टच पर भी बाय कर लिया होगा और अपना लॉस करवा लिया होगा। आगे और देखते हैं, तो यहाँ पर भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच करो और कंफर्मेशन के लिए कैंडल की जगह पर लाइंस को सिलेक्ट कर लो। अब थोड़ी सी ऊपर करनी होगी इससे लो को टच करने के लिए। अब ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है। अब फिर से कैंडल पर आ जाते हैं। लाइन का यूज सिर्फ पॉइंट को टच करने के लिए ही करना है, ट्रेड कैंडल पर ही लेनी है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट से सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर चला गया। निफ्टी यहाँ से ऊपर गया है अराउंड 60 पॉइंट। इसके बाद ये लाइन एक्सपायर हो गई और निफ्टी ने इसे ब्रेक कर दिया। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बनेगी। इस जगह से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है क्योंकि लोअर लो और लोअर हाई बन रहे हैं। अगर हम इस तीसरे टच पर सेल करते तो कितना अच्छा टारगेट मिलता, क्योंकि इसके बाद मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। अब ये मार्केट बेरिश है, तो बेरिश मार्केट में बेरिश ट्रेंड लाइन बन रही है इस जगह पर। इस हाई को टच करना है और सेकंड हाई की कैंडल को टच कर दो। कैंडल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है विक और बॉडी में कि विक पर बनाएं या फिर बॉडी पर, लेकिन जब हम लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो लाइन असली जगह दिखा देती है, क्योंकि लाइन में सिर्फ कैंडल क्लोजिंग शो होती है। ओके, अब वापस कैंडल पर आ जाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, यहाँ सेकंड पॉइंट। जब तुम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, अब थर्ड वाले पर जब रेड कैंडल बनेगी तो तुम यहाँ पर सेल कर सकते हो, लेकिन बाद में जब ये दोबारा ट्रेंड लाइन के पास गया है तो यहाँ सेल नहीं करना है। अगर हम और आगे जाकर देखें तो यहाँ पर निफ्टी ने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर गैप अप दिया है। अब इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर गैप डाउन दिया है। रेजिस्टेंस लेकर थर्ड टच के बाद प्राइस उससे ऊपर गया ही नहीं। अब इसे भी कर देते हैं डिलीट, क्योंकि ये आगे जाके हमें दिक्कत देगी। और आगे बढ़ते हैं। पहले इस लो को टच करते हैं, फिर इस सेकंड हायर लो को पिछले वाले लो से कनेक्ट करते हैं, और फिर निफ्टी ने थर्ड लो से सपोर्ट लेकर 130 पॉइंट का गैप अप दिया है। तो ये ब्रेक हो गई है और ब्रेक होते ही यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो ट्रेंड लाइन बनेगी लोअर हाई पर, जैसे कि यहाँ बन सकती है। फर्स्ट को सेकंड हाई से कनेक्ट करेंगे और अब जैसे ही प्राइस फिर से लाइन के पास आएगा तो वो इससे रेजिस्टेंस लेगा। तो निफ्टी ने जैसे ही लाइन को टच किया वो काफी ज्यादा नीचे गिर गया। आपको एक और बात ध्यान में रखनी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रेंड लाइन है और प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आया तो यहाँ डायरेक्ट बाय मत करो, बल्कि वेट करो ये थोड़ा सा ऊपर जाए या यहाँ ग्रीन कैंडल बन जाए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी हो रही है और यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड बन रहा है। अगर यहाँ पर आके ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ बायर एक्टिव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार ऊपर ही जाए, ये ब्रेक भी हो सकता है। इसलिए ग्रीन कैंडल का वेट करो ताकि ब्रेक होए तो हमारी एंट्री भी नहीं हो पाए। डाउन साइड में भी थोड़ा नीचे आने पर ही ये रेड कैंडल का ही वेट करो और उसके बाद सेल पोजीशन लो। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर सेल ना करके तुम इस रेड कैंडल पर सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ तक का लगाकर नेक्स्ट सपोर्ट तक का टारगेट ले सकते हो। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। 7 नवंबर को भी निफ्टी ने ट्रेंड लाइन जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, तो यहाँ पर भी ड्रॉ करते हैं। लाइन को सेलेक्ट करके कंफर्म करना जरूरी है। अब ये भी परफेक्ट है। अब यहाँ भी सेम सिनेरियो है। थर्ड टच से निफ्टी ऊपर गया और बाद में इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद भी इसने रेजिस्टेंस लिया है ट्रेंड लाइन से ही। अब ये देखते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक पर ट्रेड कैसे लें। बहुत से लोग ट्रेंड लाइन बनाकर उसके ब्रेक होने का वेट करते हैं और ब्रेक होते ही डायरेक्ट सेल कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि ऐसे फेक ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं हमेशा रिसेंट सपोर्ट के ब्रेक होने का वेट करता हूँ, उसके बाद कोई ट्रेड प्लान करता हूँ। तो आप भी ट्रेंड लाइन और रिसेंट सपोर्ट के ब्रेक होने पर ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। और अगर ऊपर से लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं तो और भी अच्छा है। दूसरी कंडीशन, जब दोनों तरफ से ट्रेंड लाइन बन रही हो, नीचे से भी और ऊपर से भी, ये ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा और जिधर साइड लाइन ब्रेक होगी उधर ट्रेड बन जाएगा। ट्रायंगल पैटर्न दो और होते हैं, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल और एक असेंडिंग ट्रायंगल। इनमें भी सेम ही होगा। पैटर्न में जब फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है तब भी हम ट्रेंड लाइन ब्रेक पर ट्रेड ले सकते हैं। अब थर्ड कंडीशन, जब सिर्फ एक ट्रेंड लाइन नहीं बल्कि चैनल बने,
चैनल में 3 ट्रेंड लाइन सेम एंगल की होती हैं और इनके बीच का गैप भी सेम होता है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे निफ्टी में यहाँ पर ऊपर से भी ट्रेंड लाइन बन रही है और नीचे से भी ट्रेंड लाइन बन रही है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इस कैंडल के ब्रेक पर हम ट्रेड ले सकते हैं सेल की और यहाँ तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। यहाँ पे भी सेम ट्रायंगल पैटर्न बना है और ब्रेक होते ही इसने टारगेट बहुत अच्छा दिया है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लागू होती है। प्राइस ने ट्रेंड लाइन से 3 बार सपोर्ट लिया और फोर्थ टाइम पर उसने ब्रेक कर दिया। प्राइस ने ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक किया ही है, साथ में रिसेंट सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। तो जिस कैंडल ने इसे ब्रेक किया है हम उसी पर सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कैंडल के ऊपर का। तो आप यहाँ खुद देख सकते हो कि यहाँ कितना बड़ा टारगेट मिला है। नेक्स्ट है चैनल। तो यहाँ बैंक निफ्टी ने चैनल बनाया है और इस ग्रीन कैंडल ने इसे ब्रेक किया, तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे चैनल तो ब्रेक हुआ ही है, साथ में रिसेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ है, जिससे टारगेट के हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम कैंडल के नीचे का और टारगेट 1:2 ट्राई कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ने गैप अप होके हमारा टारगेट हिट कर दिया है। तो यही था इस वीडियो के लिए। आप जितनी ज़्यादा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेट लाइन ड्रॉ कर पाओगे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए